नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ आई स्टडी आई इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 17 दिसंबर 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज या जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का यूनिट फर्स्ट लैंगिक मुद्दे एवं प्रमुख अवधारणाएं का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, ध्यान रखना, यह पेपर 40 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 100 में 75 प्रश्न आपको हल करना है। 75 में 30 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए, ठीक है। 40% और 16 अंक आपको प्राप्त करना है, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हैं। 100 प्रश्न रहेगा, 75 प्रश्न हल करना है, इसमें से 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए, ठीक है। समय आपका 2 घंटे रहेगा, अर्थात 120 मिनट। क्लियर है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज, इसकी यूनिट फर्स्ट लैंगिक मुद्दे, प्रमुख अवधारणाएं, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 304 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप डायरेक्ट देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, अगर जुड़े रहेंगे साथ में तो बहुत अच्छे आपके अंक आएंगे। नॉर्मली आपके 85 के आसपास बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे 90 पहुंच जाएंगे। पहला प्रश्न है, जेंडर प्रमुख रूप से एक डॉट डॉट निर्मित है। सही जवाब हो जाएगा बी, सामाजिक। जेंडर जो है आपका प्रमुख रूप से सामाजिक सामाजिक निर्मित है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए। जेंडर डॉट डॉट निर्मित है जबकि लिंग डॉट डॉट निर्मित है। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए, सामाजिक जैविक। तो जेंडर सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविक निर्मित है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैंगिक स्थिरता को कितने घटकों से मिलाकर परिभाषित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा सी, 3। आप लोग ध्यान रखना, आपके पास टाइम नहीं कि आप थ्योरी पढ़ें, तो आप कुछ मत कहिए, सारे प्रश्नों को रट डालिए, और जो पिछली बार 2024 में हम लोग हल किए हैं वो सारे प्रश्न आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, 2024 के जो भी प्रैक्टिस सेट आप चाहते हैं उन्हें सॉल्व करिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, लैंगिक भूमिकाएं हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, ए, अधिग्रहित व्यवहार। जो भी वीडियो आपको चाहिए, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर चाहे थर्ड सेमेस्टर, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो लैंगिक भूमिकाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, अधिग्रहित व्यवहार। अगला प्रश्न है, कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, ये उचित नहीं है। लैंगिक पक्षपात को चुनौती देना, लैंगिक भेदभाव पर चर्चा करना, दोनों हैं, बट बी नहीं है। अगला प्रश्न है, छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, पुरुष भरतनाट्यम नर्तक। अगला प्रश्न है, बच्चों की जेंडर रूढ़िता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा अर्थात बातचीत करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, लैंगिक भिन्नता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना आप लोग, 9 का सी, या पुरुषों और महिलाओं के बीच मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक अंतर है। अगला प्रश्न है, किस सामाजिक प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं। सही जवाब हो जाएगा 10 का डी, लैंगिक प्रकार। अगला प्रश्न है, 1884 का रखमाबाई मुकदमा
किस पर केंद्रित था? सही जवाब हो जाएगा सी, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। रखमाबाई औपनिवेशिक भारत में पहली महिला चिकित्सक थी और कानूनी मामले में शामिल थी, जिसने आयु अधिनियम 1891 को अधिनियमित करने में योगदान दिया। अगला प्रश्न है 1910 में इलाहाबाद में पहली बार बैठक करने वाली? सही जवाब हो जाएगा सी, सरला देवी चौधरानी। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? सही जवाब हो जाएगा सी, निर्भया फंड। वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्रित प्रेरित योजना है। यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुकदमे को संबोधित करने के लिए एक योजना है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता और समर्थन प्रदान करना है। इसे निर्भया फंड से वित्त पोषित किया जाता है। वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को निम्नलिखित सहायता प्रदान करती है: मेडिकल, कानूनी, आश्रय, परामर्श, बचाव, मनोसामाजिक। अगला प्रश्न है सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 14 का बी, कुपोषण दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किसको बढ़ावा देने के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक। अगला प्रश्न है ALWC की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, पुणे में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की पहली बैठक पुणे में हुई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में पुणे में हुई थी। संगठन की स्थापना मार्गरेट कजिन्स ने की थी। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा सी, गढ़वाल, हिमालय। अगला प्रश्न है गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, ज्योतिबा राव फूले। अगला प्रश्न है गुलामगिरी नामक पुस्तक का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, गुलामी। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है? सही जवाब हो जाएगा ए, सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई पहली भारतीय महिला टीचर और प्रिंसिपल थी। सावित्रीबाई और उनके पति ने 1848 में भिंडेवाड़ा में पुणे में पहले आधुनिक भारतीय लड़कियों के स्कूल में से एक की स्थापना की। उन्होंने जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव, अनुचित व्यवहार को खत्म करने के लिए काम किया। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप 304 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेपर की सारी पीडीएफ आपको क्रम से मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब हो जाएगा 21 का, ध्यान रखना, बी, एनी बेसेंट। भारतीय महिला संघ का पहला प्रमुख नारीवाद संगठन है जो आज भी कार्यरत है। इसकी स्थापना 1917 में मद्रास के अडयार में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 22 का सी, अमरा आसिफ अली। जेंडर कौन सी अवधारणा है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, सामाजिक। जेंडर क्या है? सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना, डी, सामाजिक संरचना। आप लोग शाम को 7 बजे आ जाएं इसी टाइम, निश्चित रूप से आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिल रहा है तो आप लोग सॉल्व करें, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। और सुबह 9 बजे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको बीच में भी वीडियो मिले तो आप लोग देख सकें। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है क्योंकि यह पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतरों को संदर्भित करती है। 4 वर्ष के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला कि मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, लैंगिक रूढ़िवादिता। कक्षा के भीतर एक शिक्षक को भूमिका बच्चों को लिंग से संबंधित निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, लैंगिक रूढ़िवादी लचीलापन। अगला प्रश्न है
एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी। यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली विशिष्ट विशेषताओं के बारे में व्यापक रूप से आयोजित मान्यताओं को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, लैंगिक रूढ़वादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह चालाक और भ्रष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च विद्यालय में छात्रों के बीच लिंग के प्रति स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अनुकूल कक्षा संगठन संभवतः डॉट डॉट है। सही जवाब हो जाएगा बी, गृह कक्ष कार्यक्रम में रहने वाले उत्तरदायी परिवार के विषय पर बल देने के साथ साथ शिक्षा कक्षाएं। अगला प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ए, जेंडर पक्षपात। अगला प्रश्न है, नर्सिंग और शिक्षण को आमतौर पर स्थिर व्यवसायों के रूप में देखा जाता है जबकि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को अधिक पुरुषत्व माना जाता है, कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा डी, लैंगिक रूढ़वादिता। अगला प्रश्न है, बालकों की यह समझ कि अन्य लिंग की तरह कपड़े पहनने वालों को बनाने से उसका अस्तित्व नहीं बदलेगा, बालकों के इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, लैंगिक संगतता। अगला प्रश्न है, विभिन्न राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है? सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना, 5% से कम। अगला प्रश्न है, किस देश में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना, डी, भारत। वे कौन से कानून हैं जो परिवार से संबंधित मामलों से निपटते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, पारिवारिक कानून। स्थानीय सरकारी निकायों, पंचायतों और नगरपालिकाओं में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? सही जवाब हो जाएगा 37 का, बी, 1/3। किस क्षेत्र की राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? सही जवाब हो जाएगा डी, नार्डिक देश। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बाल लिंगानुपात 800 से कम है? सही जवाब हो जाएगा 39 का, डी, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है जहां पर लिंगानुपात 889 है। भारत में पुरुषों के बीच साक्षरता दर कितनी है? सही जवाब हो जाएगा ए, 82%। पुरुषों में लगभग 84% के आसपास है। 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चलता है साक्षरता दर 74% है, पुरुषों के लिए 82 और महिलाओं के लिए 65। वर्तमान में बढ़ गया होगा। भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता कितनी है? सही जवाब हो जाएगा डी, 65% के आसपास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत में महिलाओं के सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ा है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, आर्य समाज, पंडित रमाबाई, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ए, सन 1926 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बिहार में कन्या स्वयं सेविका दल की स्थापना की थी? सही जवाब हो जाएगा सी, विंध्यवासिनी देवी। अगला प्रश्न है, किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? सही जवाब हो जाएगा 45 का, डी, अनुराग आसिफ अली, उषा मेहता, स्मृति मुरारी जी। अगला प्रश्न है, AIWC किस सन में शुरू किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, सन 1927 में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस लिए शुरू किया गया? सही जवाब हो जाएगा 47 का, ए, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, AIWC का मतलब क्या है? सही जवाब हो जाएगा 48 का, ए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन।
अगला प्रश्न है, वे कौन से चर हैं जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की जांच करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 49 का ध्यान रखना। सी 1 3 1 2 3 4 एक अर्थशास्त्र की भागीदारी, अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, राजनीति सशक्तिकरण, सभी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लिंग शब्द किस भाषा से आया है? सही जवाब हो जाएगा ए, लैटिन भाषा से। लिंग शब्द लैटिन भाषा के जीनस से आया है, जिसका अर्थ है प्रकार, टाइप्स, काइंड ऑफ सॉर्ट। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में संशोधन किया गया जिससे बाल विवाह अधिनियम 15 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ा दी? सही जवाब हो जाएगा बी, 1976 में। किसने कहा कि मैं महिलाओं को पुरुषों के ऊपर लेकिन खुद पर अधिकार रखने की इच्छा नहीं देता? सही जवाब हो जाएगा बी, मैरी ब्लास्टानक्राफ्ट। अगला प्रश्न है, द्विधारी लिंग की संज्ञा किसे दी जाती है? सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, किन्नर लिंग। किस परिवार में पति अपने पत्नी के घर रहने जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, मातृसत्तात्मक। यदि परिवार में माता का नाम विरासत में मिलता है तो परिवार को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, मातृसत्तात्मक। सामाजिकरण क्यों महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, व्यक्तित्व विकास, अनुशासन होना, दोनों। अगला प्रश्न है, एक पदानुक्रमित प्रणाली जिसमें संस्कृत, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाएं पुरुषों के प्रभुत्व हैं, एक डॉट डॉट है। सही जवाब हो जाएगा बी, पितृसत्ता। एक पैदा नहीं हुआ बल्कि एक महिला बन गया, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, सिमोन दी बोवार। अगला प्रश्न है, नारीवादी अवधारणा में स्त्री पुरुष समानता पर किसने बल दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर की प्रमुख कारणों में से एक है? सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, महिलाओं में एनीमिया। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा को विकसित करने में मदद करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, मानवतावादी मूल, राष्ट्रीय मूल, धर्मनिरपेक्षता मूल। अगला प्रश्न है, निम्न में से लिंग की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, पुरुष और महिला के बीच शारीरिक अंतर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एजेंडा है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, स्कूल, परिवार, पीयर ग्रुप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महिला असमानता के पीछे का एक कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, समाजीकरण। कौन सा समाजीकरण का एक प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, बंधन समाजीकरण। निम्न में से कौन लिंग और शिक्षा पर एक सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, पहचान संबंधी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, मीड। रचनावाद का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, जीन पियागेट। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, लिंग पूर्वाग्रह। निम्नलिखित में बेट्टी फ्रोडन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सही जवाब हो जाएगा ए, द फेमिनिन मिस्टिक। एक स्कूल राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय लड़कियों को प्राथमिकता देता है? सही जवाब हो जाएगा 71 का भी, लिंग पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न है, समाज पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण करता है, कथन स्पष्ट करता है? सही जवाब हो जाएगा सी, एक सामाजिक निर्णय के रूप में लिंग।
अगला प्रश्न है, कौन सा समाज में लैंगिक समानता का मापदंड हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा 73 का भी। कक्षा 12 तक जीवित रहने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना, तो कौन सा समाज में लैंगिक समानता का मापदंड हो सकता है? तो बी सही जवाब। नारीवाद का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, 20वीं शताब्दी। डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी किस दार्शनिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी? सही जवाब हो जाएगा बी, जैक्स डेरिडा। जेंडर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, जेंडर एक जैविक है। जेंडर शब्द का प्रयोग एक अवधारणात्मक श्रेणी के रूप में किया जाता है, पुरुष और महिला के बारे में विचारों के एक दूसरे से संबंधित समुच्चय को संदर्भित करता है। समाज पुरुष और महिलाओं में अंतर करता है, उन्हें विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं के लिए आवंटित करता है। लिंग पुरुष और महिला शरीर के बीच जैविक अंतरों को संदर्भित करता है। पितृ सत्ता, सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, समाज की एक प्रणाली जिसमें परिवार का मुखिया पुरुष होता है। टकसाली क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या चीज के बारे में निश्चित विचारों को अवसर वास्तविक सच में नहीं होता। अक्सर विचार जो अक्सर वास्तविकता में सच नहीं होता। अगला प्रश्न है, जैव सामाजिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? सही जवाब हो जाएगा जॉन मनी एहरहार्ट। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा 80 का भी, लिंग भूमिका को संशोधित नहीं किया सकता। संस्कृत को प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया किसके अनुसार है? सही जवाब हो जाएगा 81 का, ध्यान रखना, समाजीकरण। लड़का, आदमी, चाचा, फायरमैन, दादाजी क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, मर्दाना खिताब। समाजीकरण के दौरान निम्न में से कौन सी चीजें सीखी जाती हैं? सही जवाब हो जाएगा 83 का डी, संस्कृत के मानदंड, जीवन की भूमिकाएं, आसपास के लोगों की भाषा, डी उपयुक्त सभी। मात्र सत्तात्मक समाज में क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, उपयुक्त सभी। संपत्ति मां से बेटी को स्थानांतरित होती है, सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होती है, महिला सारे फैसले लेती है, डी उपयुक्त सभी। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 85 को, ध्यान रखना सी, मेरी व्लोस्टोनक्रॉफ्ट। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन पुस्तक किस सन में लिखी गई? सही जवाब हो जाएगा 1772 में। खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया था, उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, चित्रकूट। खबर लहरिया भारत का स्थानीय समाचार पत्र है, इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। महिलाओं के समूह द्वारा संचालित एक पाक्षिक समाचार खबर लहरिया उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, खबर लहरिया पत्र की शुरुआत किस सन में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 88 का ए, 2002 में। विनोदिनी दासी भारत के किस रंगमंच की अग्रणी हस्ती थी? सही जवाब हो जाएगा बी, बंगाली रंगमंच। सामाजिक सुधार आंदोलन क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, यह एक ऐसा आंदोलन जिसका उद्देश्य एक सामाजिक राजनीतिक प्रणाली को समुदाय के करीब लाना है, सी इसका सही जवाब है। भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन किसके प्रयासों के साथ शुरू हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट ब्लूमर ने किस सिद्धांत के शब्द को परिभाषित किया है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत। अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज किस सन में प्रकाशित हुई? सही जवाब हो जाएगा बी, 1405 में। किसने कहा कि जिस प्रकार स्त्रियों का शरीर पुरुषों से कोमल होता है, उसी प्रकार उनकी समझ भी तेज होती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, क्रिस्टीन द राइन। भारत में समान मजदूरी अधिनियम दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा 95 का बी, पुरुष और महिला दोनों के लिए समान नौकरी व समान वेतन।
अगला प्रश्न है, लिंग विभाजन में किसका उल्लेख किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, समाज द्वारा पुरुष एवं महिलाओं की असमान भूमिकाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, महिलाओं को गरिमा और श्रीलता का अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का अधिकार, डी उपयुक्त सभी। जातीयता क्या है? सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, एक सामाजिक समूह से संबंधित राज्य जिसमें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक परंपरा है। जातिवाद क्या है? सही जवाब हो जाएगा 99 का, ध्यान रखना बी, एक विकास से कुछ लोगों की तुलना में बेहतर है। भारत में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना क्यों आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है, सामाजिक अनुचित औचित्य में सुधार होता है, सी इसका सही जवाब। करीब 126 प्रश्न, तब लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। समाज में महिला की समानता में शिक्षा का क्या योगदान है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, महिलाओं के स्तर में समाज में भूमिका को उठाने में सहायता। समाज महिलाओं की शिक्षा में क्या लाभ प्राप्त कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। आर्थिक रूप से मजबूत, गरीबों को गरीबी कम करने में सक्षम, बाल मृत्यु दर को कम करने में सहायक। भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा ए, सावित्रीबाई फुले। स्त्री को शिक्षा का अधिकार कब मिला? तो सही जवाब हो जाएगा ए, सन 2010 में। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, समग्र शिक्षा अभियान। महिला शिक्षा के जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, ज्योतिबा फुले। स्त्री शिक्षा की शुरुआत कब की गई? सही जवाब हो जाएगा 7 में ए, सन 1848 में। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा के फुले सहयोग से पुणे में बालिकाओं के लिए पहला बालिका विद्यालय 1848 में खोला, लड़कियों की शिक्षा पर सामाजिक पाबंदी थी। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के महान अग्रदूत कौन थे? सही जवाब हो जाएगा सी, महात्मा फुले। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध महिला कौन है? सही जवाब हो जाएगा विश्वजनी नायडू। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा 1990 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, न्यूनतम मजदूरी में स्त्री पुरुष में भेदभाव की अनुमति न देने से। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों, महिलाओं से पुरुषों से। द वर्ड वी हैव लॉस्ट किसकी पुस्तक है? सही जवाब हो जाएगा सी, पीटर लेट। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था अधिनियम 1971 के द्वारा समान परिस्थितियों में कितने सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गई है? सही जवाब हो जाएगा डी, 20। महिला एवं बाल विकास द्वारा महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए प्राप्त किए गए ऑनलाइन मंच का नाम बताइए। सही जवाब हो जाएगा सी, महिला ई हॉट। महिला ई हॉट कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 2016 में। स्टेप संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए, महिलाओं के कौशल विकास। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब प्रारंभ हुई थी? सही जवाब हो जाएगा सी, सन 2010 में। महिला सशक्तिकरण वर्ष कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, 2001। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में कौन सा रंग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, लाल। राष्ट्रीय महिला कोष क्यों स्थापित हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, आदेश की पूर्ति। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। राष्ट्रीय महिला कोष बल देता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, महिलाओं के राजनीतिक विकास पर, व्यक्ति विकास पर, सामाजिक आर्थिक विकास पर, डी इसका सही जवाब। जौहर प्रथा से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा सी, स्वयं को अग्निकुंड के हवाले कर देना। भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, नारी शक्ति पुरस्कार। लिंग स्कीमा सिद्धांत को किस सन में प्रस्तुत किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, 1881 में। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 2, ठीक है, लिंग विद्यालय एवं समाज का यूनिट 2, लिंग लैंगिक मुद्दे
प्रतिमान विस्थापन। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।